यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हाउ टू प्रूव रूट 2 इज इरेशनल। मतलब टू प्रूव रूट 2 इज इरेशनल, रूट 2 को इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। मात्र 15 मिनट के अंदर सारे जो क्लास 10 के जितने कॉन्सेप्ट थे पहले चैप्टर के मैंने कवर कर दिए हैं, ठीक है। और इस चैप्टर में और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू प्रूव रूट 2 इरेशनल, रूट 2 या रूट 3 या रूट 5 को इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे। तो इसके लिए वीडियो में बने रहिएगा। देखिए रेशनल और इरेशनल मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो चुका होगा। इरेशनल बस क्या होता है इसके लिए मैं शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगा और टर्मेटिक नॉन टर्मेटिक जो भी अलाना फलाना है वो सब बता दूंगा। यूक्लिड डिवीजन मैंने बता दिया, फंडामेंटल थ्योरम और अरिथमेटिक बता दिया, बस उसमें क्वेश्चंस लगाऊंगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग वीडियो मिलेंगे। शॉर्ट वीडियो में आपको हो सकता है इरेशनल और रेशनल और टर्मेटिक नॉन टर्मेटिक से रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर शॉर्ट्स मिल जाए आपको, ठीक है, कॉन्सेप्ट। तो आज की वीडियो में जानेंगे रूट 2 को इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे। देखिए रूट 2 को इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं। रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना है ना, रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना किस मेथड से करेंगे, किस मेथड से प्रूव करेंगे। वो मेथड का नाम है कंट्राडिक्शन। ध्यान सुनिएगा, कंट्राडिक्शन मेथड, ठीक है, कंट्राडिक्शन, ठीक है। कंट्राडिक्शन मतलब क्या है, मतलब किसी का अपोजिशन करना, कोई बात लेकर चलना फिर उसको अपोज कर देना, ठीक है, इसको अपोज कर देना। किसी बात को सपोर्ट करना, उस चीज को लेकर मान के चलना, अज्यूम कर लेना, लेकिन बाद में वो जंक्शन क्या हो जाए आप गलत साबित हो जाए, उसको गलत साबित कर देना, ठीक है। जैसे अब हमारे पास दो तरह के जानवर हैं, दो तरह के जानवर, ठीक है, दो तरह के जानवर। एक का नाम कुछ नहीं पता है, एक का नाम ये है, एक का नाम ये है, ठीक है, ठीक है सर। अब बताना है कि इनमें से हाथी कौन सा है, इनमें से घोड़ा कौन सा है। हाथी और घोड़ा कौन सा है, दो जानवर है, एक हाथी घोड़ा, पता नहीं कौन सा हाथी कौन सा घोड़ा है। समझ रहे हो, कंट्राडिक्शन मेथड में समझा रहा हूं, पता नहीं कौन सा हाथी कौन सा घोड़ा है, ठीक है, पता करना है कौन सा हाथी कौन सा घोड़ा, ठीक है। क्या करेंगे, दौड़ा देंगे, जो दौड़ गया वो घोड़ा है और जो दौड़ नहीं पाया वो क्या है, हाथी है, ठीक है। ये बात ये कैसे हुआ, प्रॉपर्टी से, कैसे हुआ, प्रॉपर्टी से। मान लेते हैं कि जानवर क्या है, घोड़ा है, क्या है, एक के बारे में पता है, मान लेते हैं कि एक घोड़ा है, ठीक है, मान लेते हैं कि एक घोड़ा है, उसको दौड़ा दिया, ठीक है, दौड़ा दिया। अगर ये दौड़ गया, दो किसको दूंगे, अगर ये दौड़ गया, रन कर गया, नॉट रन कर गया, नॉट रन, ठीक है, रन आउट मत लिख देना, नॉट रन और रन, ठीक है। मतलब घोड़ा दौड़ गया, एक घोड़ा है, ठीक है, मतलब ये जानवर दौड़ गया तो ये घोड़ा है। अगर ये जानवर नहीं दौड़ पाया तो क्या होगा, हाथी होगा, है कि नहीं। तो मान चलते हैं कि जानवर घोड़ा है और इसको दौड़ा देते हैं, अगर दौड़ गया तो घोड़ा, नहीं दौड़ा तो हाथी, ठीक है। मान लेते हैं कि जानवर हाथी है, दौड़ा देते हैं, दौड़ गया तो हाथी नहीं है, मतलब घोड़ा है, नहीं दौड़ पाया तो ये हाथी है, ठीक है, समझ में है। मतलब जिसको एज्यूम करेंगे उसी तरह ये क्या है, रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना है। इसका इरेशनल का अपोजिट क्या होता है, उसको पहले एज्यूम करेंगे। इसका अपोजिट क्या होता है इरेशनल का, चलिए बताओ। रेशनल क्या होता है, रेशनल क्या होता है, रेशनल, ठीक है, क्या होता है, रेशनल, ठीक है। आइए जानते हैं इसको मेथड से इसको कैसे करेंगे, ठीक है। आइए देखिए, लेट रूट 2 बी रेशनल, इसको मान लेते हैं कि रेशनल, इसको प्रूव करना है कि हाथी है, मान लेते हैं घोड़ा है, ऐसा मान लेते हैं ना, ऐसे ही मानेंगे और उसको दौड़ाएंगे। तो रूट 2 को रेशनल मानेंगे तो रूट 2 अगर रेशनल होता तो रूट 2 इस फॉर्म में लिखा जाता बेटा लोग, रूट 2 इस फॉर्म में लिखा जाता, p/2 के फॉर्म में लिखा जाता। पहला रेशनल नंबर जो है इसका प्रॉपर्टी है या फिर क्या है, डेफिनेशन है, p/2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। दूसरी पॉइंट क्या होना चाहिए, p can be 0, p can be 0, p can be any number but q cannot be equal to 0। q कोई भी नंबर हो सकता है, बस q इक्वल नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा। q किसी का भी होगा लेकिन 0 का नहीं होगा, समझे कि नहीं, मां के लाडले, q किसी का भी हो सकता है लेकिन 0 का नहीं होगा, ठीक है, तो समझे। p can be 0 but q cannot be equal to 0 और p और q क्या है, इंटीजर्स है, इंटीजर्स, ठीक है, क्या है हमारे इंटीजर। इतना लिखोगे तब नंबर मिलेगा और इसको पहला इक्वेशन डालना, ठीक है, पहला इक्वेशन। यहां तक नोट करते चलो, नोट करते रहो, नोट करते रहो। लेट रूट 2 बी रेशनल, रूट 2 को तब सो रूट 2 कैन बी रिटन एज, सो रूट 2 इक्वल टू p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, p कैन बी 0, p इनवर्स इतना लिख लो पहले बच्चा।
इतना लिख लो, इतना लिख लो, लिखते रहो, वीडियो स्क्रीनशॉट में हट जाएगा उनका, स्क्रीनशॉट लेते रहा करो। अब देखो अच्छा, ये इसको मैंने डाल दिया क्वेश्चन 1। अब क्या करना, रूट टू लिखना है, ठीक है, p/q इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा लिखा। अब देखो रूट 2 है, एक साइड रूट है, एक साइड रूट नहीं, एक साइड रूट है, एक साइड रूट है, एक साइड रूट है, एक साइड रूट है, क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे बेटा लोग। क्या करेंगे, स्क्वायर कर दिया मैंने, यहाँ भी स्क्वायर कर दिया मैंने। ये क्या देता है मुझको, ये क्या देता है, जल्दी इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लो, ऊपर का मिटा रहा हूँ बेटा, इतना नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेके 1 2 3 4 5 स्क्रीनशॉट ले लो। इक्वल टू p/q, ठीक है, ये चीज बात आपने रेशनल वर्क में पढ़ी। अब इसका स्क्वायर करेंगे, अच्छा तो लग नहीं रहा है, तो स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हुआ अपने, अब p स्क्वायर, अब देखिए p स्क्वायर, यहाँ दो चीजें नोटिस करने वाली बात, p स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 2q स्क्वायर। अब देखिए मैं कंक्लूजन लिखूंगा, क्या लिखूंगा, कंक्लूजन लिखूंगा। ये p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, p स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या होगा, p इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, मतलब किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर रूट भी उस नंबर से क्या होगा, डिविजिबल होगा। जैसे 6 का स्क्वायर अगर 6 से डिविजिबल है, ठीक है, ये 6 का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो 6 भी 2 गुना 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं, ऐसे समझ लो कि नहीं, ऐसे लो। p स्क्वायर कोई जगह कोई वैल्यू रखो, p 6 स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो इसका 6 स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे, यानी 6 जो आंसर है 6 है वो भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल। हाँ, और बात तो सही है कि नहीं, है कि नहीं सर। 4 का स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है, 4 भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। बात सही है कि नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। ये क्या है, ये थ्योरम है। अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए पहला क्या है, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, तो p भी क्या होगा, डिविजिबल होगा 2 से। अब p भी डिविजिबल बाय 2 है, 2 से डिविजिबल है ना, ठीक है। उससे पहले काम कर लेते हैं इस चीज को, ये इस रिजल्ट को आया है जो आपका, ये रिजल्ट जो आया है, ये रिजल्ट आया है, ये मैं कैसे कर रहा हूँ, p इज स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 कैसे कर रहा हूँ, ये कैसे मैंने कर दिया। तो जरा थोड़ा दिमाग गौर कीजिएगा, ये p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर ऐसे लिखा है, मैं इसी को एक तरीके और से लिख सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ कि 2 इक्वल टू p स्क्वायर बाय q स्क्वायर। ये तो मैंने बोल दिया चीज बता दी। अब 2 को यहाँ लाओ, p स्क्वायर को यहाँ लाओ, q स्क्वायर यहाँ हो गया, p स्क्वायर यहाँ हो गया। अब देखिए 2 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, 2 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, 2 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो p स्क्वायर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, 2 क्या कर रहा है, p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो q स्क्वायर, तो यहाँ से मैंने ये रिजल्ट कंक्लूड किया, लेकिन हमें इसको इक्वेशन 1 में, इसको इक्वेशन 2 नहीं मानेंगे, अब इसको इक्वेशन 2 मानेंगे बच्चा लोग, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 मानेंगे क्योंकि ये अभी हमारी हेल्प करेगा। हमने इतनी मेहनत की, कुछ काम किया, इतना निकाला खोज, तो कुछ तो नाम दे देना चाहिए। इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, राजा जी राजा, इसको नाम दे दो कुछ, ठीक है। नाम है निशानी, p स्क्वायर 2 स्क्वायर, क्वेश्चन 2। और इस चीज को भी ध्यान रखना, इस चीज को भी ध्यान रखना, ठीक है। हालांकि ये रिजल्ट और ये तीनों चीज एक ही है, ये तीनों चारों चीज एक ही है, लेकिन हम लोग को एक कोई क्वेश्चन देना पड़ेगा जो कि इसको ज्यादा देना हमने जायज समझा, ठीक है। राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है, इसको हमने जायज समझा, ठीक है। इतना कर लो, इसको क्वेश्चन 2 दे दो, ठीक है। 1 2 3 4 5 स्क्रीनशॉट। अब देखो p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, ये आया था रिजल्ट, है कि नहीं। मैं दोबारा लिख रहा हूँ, कुछ गधे होंगे जिनको समझ में नहीं आया होगा। p स्क्वायर, p इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। अब 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है, लेट p इज इक्वल टू, p को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2c के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2c, ठीक है, 2c के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेट p इज इक्वल टू 2c। अब देखिए, ये देखिए, ये नजारा देखिए, ये देखिए। और क्वेश्चन 2 को रिकॉर्ड कीजिए। क्वेश्चन 2 क्या मैंने लिखा था, क्वेश्चन 2 क्या लिखा था बेटा, क्वेश्चन 2 क्या लिखा था, p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, ये लिखा था मैंने क्वेश्चन 2। क्या लिखा था मैंने, क्वेश्चन 2, क्या लिखा था मैंने, क्वेश्चन 2, क्या लिखा था मैंने, क्वेश्चन 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ p है, यहाँ p स्क्वायर, यहाँ p, यहाँ p स्क्वायर। हम क्या करेंगे मुन्ना,
स्क्वायर करके बराबर कर देंगे बेटा, ले बेटा पी स्क्वायर फोर्स स्क्वायर, ये होगा कि नहीं। अब ये क्वेश्चन 2 था, इसको नाम दे देते हैं क्वेश्चन 3। अब दोनों क्वेश्चन में देखो सेकंड और थर्ड, 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 देखिए पी स्क्वायर इक्वल टू फोर्स स्क्वायर है, यहाँ पी स्क्वायर इक्वल टू 2 पी स्क्वायर, दोनों कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग बेटा जी, बेटा ऑन कंपेयरिंग 2 and 3 we get p square। ओह तो गंदा लगा, छिए p square इक्वल टू 2q square इक्वल टू फोर्स स्क्वायर। इसका क्या नाम देते हैं बेटा, ले बेटा क्वेश्चन 4, ठीक है। अब देखिए p स्क्वायर 2q स्क्वायर फोर्स स्क्वायर, p स्क्वायर के साथ हमने बहुत खेल लिया, p स्क्वायर की धज्जी उड़ा दी हमने, ठीक है। p स्क्वायर के साथ बहुत छेड़खानी कर लिया राजा जी। अब किसके साथ करेंगे, q और c के साथ, ठीक है। तो p स्क्वायर को थोड़ा सा साइड में रखते हैं। बाबूजी आओ बाबूजी, ये क्या है, ये क्या है, q स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब देखिए q स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये q स्क्वायर 2c स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, यहाँ तक नोट कर लो बच्चों, यहाँ तक नोट कर लो, नोट कर ले, नहीं तो चढ़ा दूंगा, नोट कर ले। ठीक है बेटा, मैं तो लिख देता हूँ। देख ले बेटा, देख ले, ये चीज आई है, ये चीज आई थी ना, ये चीज आई थी ना, ये क्या लिखेगा, q स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए q स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं मुन्ना, 2 इधर लाएंगे, मतलब क्या है, ये भी मुझे इससे भी उम्मीद नहीं थी, मतलब q स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। q स्क्वायर क्या है, 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो q भी क्या करेगा, 2 से डिविजिबल होगा। अभी समझाएगा मुन्ना, अभी समझाएगा नहीं, ये लिखना पड़ेगा मुन्ना, ठीक है। यानी q क्या है, 2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, q 2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी दिस मींस q कैन बी रिटन, q इज इक्वल टू 2c नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका 2k, मतलब q इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, मतलब ये भी लिख सकते हैं, ये भी नहीं, लिखो मत इतना, ठीक है। बॉर्डर नंबर क्यों पेन खराब करना, छोटी है, q इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, q भी डिविजिबल है 2 से, और याद करो पीछे पेज टर्न करो, अभी नोट की होगी, p भी डिविजिबल है 2 से, q भी डिविजिबल है 2 से, p भी डिविजिबल है 2 से, पकड़े गए गपागप। देखो p इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, ठीक है, और q इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। ये राजा जी पकड़े गए यार, राजा जी रहा नहीं जाता, यानी p और q के पास दोनों कॉमन फैक्टर क्या निकल के आ रहा है, कॉमन फैक्टर क्या निकल के आ रहा है बच्चे, 2 आ रहा है, 2 कॉमन फैक्टर क्या है इसका, 2। कौन सा नंबर कॉमन फैक्टर है, 2 है, जबकि हमने तो पढ़ा था रेशनल नंबर में कॉमन फैक्टर जो होने चाहिए वो क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए दोनों नंबर का मिला के, और 1 तो होगा ही p और q में, 1 होगा ही, तो 1 और 2 दोनों आ रहा है, 1 और 2 दोनों है। ये हमारे एजम्पशन को क्या करता है, गलत करता है, खारिज करता है, बिल्कुल गलत है। ये क्या हो जाएगा मुन्ना, ये क्या हो जाएगा, दिस proves our assumption wrong that √2 बस इतना लिख देना है, कोई एग्जामिनर कोई मक्खन लाला तुम्हारा नंबर नहीं काट सकता, √2 is rational, ठीक है मुन्ना, तो हो जाएगा जी आराम ही करता, ठीक है। देखिए ये आपका क्वेश्चन रॉन्ग, बस इतना लिखना है, p is also divisible by 2, common factor 2, so this proves our assumption that √2 is rational। बस इतना लिख देंगे, नंबर फुल आ जाएंगे, ठीक है। और कौन पढ़ा रहे हैं, नेक्स्ट खान सर, ठीक है। और मैं आपको अगले वीडियो में अच्छे से
इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन लगवा दूंगा, यूक्लिड्स पे क्वेश्चन लगवा दूंगा, आगे मैंने बोला भाई नहीं है, यूक्लिड्स पे लगवा दूंगा, सेकंड स्टेप टू वर्ड प्रॉब्लम्स लगा दूंगा क्लास 10 की, और क्लास 12 के लिए भी अच्छे खासे वीडियोस बनाऊंगा, अलग से चैनल खोलूंगा, और हो सके तो इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, नेक्स्ट खान सर है, वहाँ भी मोटिवेशन देता हूँ, और जितना उसको उतना पढ़िए मुझसे, आप जिंदगी यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दूंगा, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। आगे तो क्या है मतलब ये क्या है, ठीक है, मैं यूक्लिड्स बता दूंगा आपको, ऐसे बता दूंगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स बता दूंगा, और भी जितने भी रियल नंबर से रिलेटेड ऑटोमेटिक नॉन ऑटोमेटिक आपको आईआईटी की लेवल की तैयारी एक नंबर के अव्वल नंबर तैयारी करा दूंगा। आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता, हालांकि कोई टॉपर होता नहीं, लेकिन आपको ऐसे सिखाऊंगा जिंदगी में आपको मैथ से प्यार हो जाएगा, पढ़ाई से प्यार हो जाएगा, और आपकी पर्सनैलिटी एकदम चार्मिंग हो जाएगी, एकदम चार्मिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए, ये क्या है, √2, ये हमने पढ़ लिया कि रेशनल कैसे होता है, इसी पे और क्वेश्चन लगवा दूंगा, रेशनल के रेशनल कैसे, √3, √5, √7, 2 + √3, 5, ये सब जितने भी हैं उस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको लगवा दूंगा। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल बने तो दबा दीजिए क्या